Hello students, welcome to lecture number 4. We are doing profit and loss account. The next step from trading account. हमने कई बार जब जर्नल एंट्रीज पास की हैं तो हमने देखा होगा, आपने देखा होगा हम P&L अकाउंट लिखते हैं. जैसे मशीनरी 10,000 की 12,000 में बेची तो हम 2,000 का P&L में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं. 10,000 की मशीनरी 8,000 में बेची तो 2,000 का लॉस P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. तो ये होता है वो P&L अकाउंट जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. और वो कैसे बनता है, लेट्स सी दैट. टॉपिक नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. And this is the format of P&L account. By gross profit, ये वो प्रॉफिट है जो ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होता है. ट्रेडिंग अकाउंट में आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, P&L में आता है ग्रॉस प्रॉफिट. क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने किया हुआ है फॉर एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट, दिस इज ट्रांसफर एंट्री. तो इसकी बेसिकली जर्नल एंट्री बनती है ट्रेडिंग टू P&L बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड. ये ट्रांसफर हो गया. अब हम इनडायरेक्ट इनकम्स डालते हैं क्रेडिट साइड. बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स, हम यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स डालते हैं. व्हाट आर इनडायरेक्ट इनकम्स? गुड्स को जो बेचा उसको छोड़ के सारी इनकम्स इनडायरेक्ट हैं. ऑल द इनकम्स आर इनडायरेक्ट एक्सेप्ट सेल्स बाय अदर इनकम्स. ये होती हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज नॉट यूज्ड. हमें लगता है प्रोविजन चाहिए ही नहीं, पहले गलती से पहले हमने प्रोविजन बना ली थी, अब हम बैड क्रेडिट सेल पे सेल्स करनी बंद कर दी तो हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है. अदर इनकम्स, इधर आएंगे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो ट्रेडिंग में नहीं आए. और हमने जब सम्स किए थे हमने काफी एक्सपेंसेस इग्नोर किए थे. दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड टू द गुड्स लाइक फ्रेट, आउटवर्ड कैरेज, आउटवर्ड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, XYZ. You cannot count it. There are n number of expenses which are indirect. Direct समझ लो, बाकी जो बच गए वो सब indirect. The balancing figure, this plus this is whatever 1, this many expenses whatever 2. जब आप whatever 1 से whatever 2 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा net profit. The balance is net profit. और ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? ये प्रॉफिट मिलेगा प्रोपराइटर को. कैपिटल में प्लस हो जाएगा. बैलेंस शीट में हमने पढ़ा था द प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द फर्म. दिस इज व्हाट द प्रॉफिट वी वर टॉकिंग अबाउट. अगर कंपनी है तो ये प्रॉफिट में से कुछ एप्रोप्रिएशंस करके डिविडेंड दे देगी. अगर ये पार्टनरशिप है तो ये प्रॉफिट्स को डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट पार्टनर्स में. 3 पार्टनर है तो 3 को मिलेगा, 2 पार्टनर है तो 2 को मिलेगा. This is prepared after P&L account and normally we prepare trading P&L all together, इकट्ठा ही बना देते हैं. Right. Give the footnotes. Number 1. Give the footnote number 1. Gross profit is the profit computed from trading account. Gross profit
is the profit computed from trading account. Full stop. In case of loss, comma, it should be transferred to the debit of P&L account. In case of loss, comma, it should be transferred to the debit of P&L account. Full stop. Number 2, this. Number 2, this. लिखिए, other incomes refer to all the incomes of the firm. Other incomes refer to all the incomes of the firm except sales. Following are some of its examples. Following are some of its examples. 5 एग्जाम्पल लिख लेते हैं. Number 1, discount received. Number 1, discount received. Number 2, bad debts recovered. Number 2, bad debts recovered. Number 3, apprentice premium. Number 3, apprentice premium. What is apprentice premium? जब आप किसी को सिखाते हैं कुछ, उसके पैसे जो आप रिसीव करते हैं. Number 3, apprentice premium. Number 4, interest on investments. Number 4, interest on investments. हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की थी, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो गया. बैड डेट्स रिकवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड. एंड फिफ्थ, द इंपॉर्टेंट वन, provision created in previous year now not required. Provision created in previous years. Provision created in previous years, comma, now not required. Now not required. पहले हमने एक्सपेंस मान लिया था, प्रोविजन बना ली थी, बट अब लगता है कि प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है. हमने क्रेडिट सेल्स करनी बंद कर दी, तो बैड डेट्स नहीं होंगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जरूरत ही नहीं है. इस वजह से वो यहां आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. नोट नंबर 3, दिस लिखिए, all the expenses which are not direct, all the expenses which are not direct are eventually indirect expenses, are eventually indirect expenses. Full stop. These are those expenses which are not related to goods directly. These are those expenses which are not related to
manufacturing of goods या production of goods. These are those expenses which are not related to production of goods directly. Production of goods directly. Full stop. Following are some of its examples. Following are some of its examples. Number one, following are some of its examples. Number one, bad debts. Number one, bad debts. Number two, depreciation on machinery. Number two, depreciation on machinery. Number three, रेंट एंड टैक्सेस. अकेला रेंट लिखे तो वो ऑफिस का होता है. नंबर थ्री, रेंट एंड टैक्सेस. नंबर फोर, सैलरीज एंड वेजेस. नंबर फोर, सैलरीज एंड वेजेस. वेजेस डायरेक्ट होते हैं, सैलरीज इनडायरेक्ट होती है, बट यहां लिखे सैलरीज एंड वेजेस. जो पहले लिखे उसका क्वांटम ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो सैलरी इज प्रेफर्ड. इनडायरेक्ट, सैलरीज एंड वेजेस. नंबर फाइव, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड. अगले साल के लिए प्रोविजन बनानी है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन्ड. अब हमने प्रोविजन बनानी है. एसेट्रा. कोई कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं मैं आपको दे सकता. ये चीज आपको जज करनी पड़ेगी कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और 3 लेक्चर से हम यही कर रहे हैं. नंबर फोर, नेट प्रॉफिट. लिखिए, अदरवाइज 4 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे एज अ कंक्लूडिंग वन लिख देंगे. द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. द बैलेंस ऑफ profit and loss account is either net profit or net loss full stop. This is to be transferred to capital account. This is to be transferred to capital account. Full stop. हमने पढ़ा था ना, नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस हो जाता है, नेट लॉस है तो कैपिटल से माइनस हो जाता है. और हमने लेजर में कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखा था. नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है. ये वही बैलेंस है जो ट्रांसफर करेंगे. फुल स्टॉप. कैपिटल क्या होती है? इंटरनल लायबिलिटी. कैपिटल होती है इंटरनल लायबिलिटी, इसीलिए इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करेंगे, कैपिटल में प्लस. बिकॉज नेट प्रॉफिट कैपिटल में एडजस्ट होगा या नेट लॉस कैपिटल से माइनस होगा, उसे बैलेंस शीट में शो करेंगे. बिकॉज कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी. लिखे, नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल. Net profit increases the capital, whereas net loss decreases the capital. Full stop. So कहने का मतलब है ट्रेडिंग से आएगा
ग्रॉस प्रॉफिट जो जाएगा पी एंड एल में, पी एंड एल से आएगा नेट प्रॉफिट जो जाएगा कैपिटल में। कूल, क्लियर? गिविंग यू 2 मिनट्स, एक बार जो लिखवाया अच्छी तरह पढ़िए, फिर हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। विल मूव टू द क्वेश्चंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट आफ्टर वंस यू गो थ्रू दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। हम 9 तक कर चुके हैं, 10th और 11th में ट्रेडिंग पी एंड एल है, तो विल डू क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 13th, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ सरिता मैदान प्रिपेयर पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। प्रैक्टिकल लाइफ में तो पहले ट्रेडिंग बनेगा, यहाँ पे हमें डायरेक्टली पी एंड एल बोला गया बनाने के लिए। इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं हम। इन द बुक्स ऑफ सरिता मदान, इन द बुक्स ऑफ सरिता मदान, profit and loss account for the year ending 31st March 17. Particulars amount, particulars amount. Credit side, डेबिट साइड। सबसे पहले क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, जो सबसे लास्ट में गिवन है। अगर आप ध्यान दें, इट इज गिवन एट द एंड बाय ग्रॉस प्रॉफिट 73,000। ग्रॉस प्रॉफिट इज 73,000। नौ फॉर्मेट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऊपर नीचे आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 ऑफिस एक्सपेंसेस 5280, 2 एडवर्टाइजिंग 3000, 2 legal charges 5,000, 2 postage and telephone 6,400, सब इनडायरेक्ट है। 2 salaries and wages 60,000, 2 traveling expenses 2,500, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज रिसीव किया हमने, कहीं पे कुछ ब्याज के लिए पैसे दिए हुए थे, लोन दिया था, उस पर ब्याज मिल गया। इनकम बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 600, रेंट रेट्स टैक्सेस मैं बोल देता हूं, आप लिखिए, you write down yourself, there are so many expenses we have, write down yourself,
to rent rates and taxes 20,800, to insurance 2,400. इंश्योरेंस ये वो नहीं है जो हमें इंश्योरेंस मिलती है, दिस इज इंश्योरेंस प्रीमियम. अगर अकेला इंश्योरेंस गिवन है दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम. व्हाट डज दैट मीन? आपने कहीं पे इंश्योरेंस करवाई थी, उसका प्रीमियम पे किया है, ना कि इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड. वो इनकम है, वो एसेट में जाता है, कैश में प्लस होता है. ओनली इंश्योरेंस मीन्स इंश्योरेंस प्रीमियम. टू ऑफिस लाइटनिंग 1500, टू ऑफिस लाइटनिंग 1500. We need 3-4 minutes to complete this sum. Speed up. Two stationery 1,200. Two stationery 1,200. Two repairs 920. Two repairs 920. Miscellaneous income. What is miscellaneous income? न्यूज़पेपर बेच दिया, पैसे मिल गए. बाय miscellaneous income ड्यू टू मटेरियलिटी कंसेप्ट हमने न्यूज़पेपर अकाउंट नहीं बनाया, miscellaneous अकाउंट बना दिया. बाय miscellaneous income 800. टू कमीशन 4,000. टू कमीशन 4,000. To bank charges 200. To bank charges 200. As such कोई फॉर्मेट नहीं है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पहले कौन से आएंगे बाद में कौन से आएंगे. आप किसी भी पैटर्न में लिख सकते हैं. हाँ, बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले आएगा, नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि वो होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन और नेट प्रॉफिट होता है बैलेंस कैरिड डाउन. ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो हमने पुट कर दिए. लेट्स सी कुछ मिस ना हो गया हो. 5280, 3,000, 5,000, 6,400, 60,000, 2,500, 600 is income, 20,800, 2,400, 1,500, 1,200, 920, 800 is income, 4,000 and 200. right. ग्रॉस प्रॉफिट तो हम पहले ही लिख चुके हैं. Now we'll close the P&L account, and you know how to close the account. The total of credit side, the total of credit side is 74,400. The total of credit side is 74,400. Now the total of debit side, $1,13,200. देखो ग्रॉस प्रॉफिट 73 है, 60,000 की तो सैलरी होगी. डिफरेंस इज 38,800. इस तरफ आ रहा है तो इट इज नेट लॉस. बाय नेट लॉस विच विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज टोटल ऑफ द बोथ साइड इज 1,13,200. Next, question number 12th. Question number 12th. From the following information, prepare the P&L account of Simranjeet Singh for the year ended 31st March 2018. In the books of Simranjeet Singh, in the books of Simranjeet Singh,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा साल खत्म हो रहा है, या फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18, particulars amount, particulars amount, make the format, because the question is lengthy so it will go to this side also, so I am making the continued version here. सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपको गिवन है सबसे लास्ट में, चेक कीजिए सबसे लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, आपको सबसे लास्ट में गिवन है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट अंडरलाइन करके लिख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट जीपी। हमने लेजर में पढ़ा था जौन सी साइड बड़ी होती है हम उसी को अकाउंट का नाम दे देते हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,85,000। दैट्स इट। अब शुरू करते हैं सम। ऑफिस सैलरीज टू ऑफिस सैलरीज 32,000, ऑफिस में मैनेजर को सैलरी दी। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आने जाने का खर्चा 25,000, एक सिटी से दूसरी सिटी मैनेजर भेजा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, हमने कैश डिस्काउंट रिसीव की है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता। अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो वो पड़ा ही ना होता यहाँ पे, क्योंकि उसे हम जर्नल में ही रिकॉर्ड नहीं करते, तो लेजर में कैसे आएगा और यहाँ बैलेंस कैसे आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने डिस्काउंट रिसीव किया क्रेडिटर्स को पेमेंट करके। बैड डेट्स खर्चा, डेटर्स जो पैसे देने से मुकर गए नहीं दे रहे, एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा, बुक्स की प्रिंटिंग का खर्चा, फोटोस्टैट का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, इसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कहते हैं। गोडाउन रेंट, फैक्ट्री रेंट नहीं है, गोडाउन रेंट है। गोडाउन में अगर गोडाउन में बन के चीजें पड़ी होती हैं, जो रॉ मटेरियल होता है वो फैक्ट्री में होता है। गोडाउन रेंट इज इनडायरेक्ट 60,000। हाँ, अगर इस गोडाउन में रॉ मटेरियल पड़ा है तो हम इसे डायरेक्ट मान लेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा? नो, दिस इज समथिंग अजम्पशंस। गोडाउन में अगर रॉ मटेरियल पड़ा है तो वो डायरेक्ट है, फिनिश्ड गुड्स पड़े हैं तो इनडायरेक्ट है, हम मानते हैं इनडायरेक्ट। कमीशन अर्न्ड, हमें कमीशन मिली है बाय कमीशन। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, $22,000। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, हमारे डेटर्स ने हमें पैसे जल्दी दे दिए तो हमें कैश डिस्काउंट दिया हमने, एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल। इंश्योरेंस ऑफिस की, गोडाउन की, अगेन मैंने क्या माना है, गोडाउन में क्या पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल, तो उसकी इंश्योरेंस यहीं पे जाएगी टू द डेबिट साइड। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इस तरफ, टू इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, टू इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन 5,000, 7,500। ट्रेड एक्सपेंसेस, देखने में ऐसे लगता है कि ट्रेड है तो ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेड नाम से लगता है ट्रेडिंग में जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ये ऑफिस का खर्चा है। टू
ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड का मतलब होता है गुड्स के लेन देन का खर्चा। एक्सपोर्ट ड्यूटी, हमने गुड्स अब्रॉड बेचे, हमने गुड्स एक्सपोर्ट किए तो उस पर खर्चा पड़ा। गुड्स बेचे, एक्सपोर्ट मीन सेल आउटसाइड इंडिया। एक्सपेंस टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 6000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस 1500। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज रिसीव किया हमने, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड वी हैव अर्नड इट 7800। अगर अकेला डिस्काउंट कमीशन इंटरेस्ट गिवन है, अगर अकेला डिस्काउंट कमीशन इंटरेस्ट गिवन है तो वो डेबिट होता है, मतलब वो खर्चा होता है। बट यहां पे गिवन है डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन अर्न्ड। व्हाट नेक्स्ट? इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेड 5800। रेंट ऑफ बिल्डिंग सबलेट, अंडरलाइन सबलेट, सबलेट मतलब किराए पे दे दिया तो हमें किराया मिलेगा। इट इज एन इनकम बाय रेंट ऑन सबलेट, रेंट रिसीव्ड 10,000। लीगल चार्जेस एक्सपेंस डेबिट, एडवोकेट को खर्चा किया, कोर्ट खर्चा। ऑडिट फीस, व्हाट इज ऑडिट फीस? जो आप सीए को पे करते हैं, एक्सपेंस। ड्यूरिंग द ईयर जितना आपने ऑडिटर को दिया आपके लिए खर्चा है, ऑडिट फीस 5000। ऑफिस रेंट, रेंट ऑफ ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट ऑफिस रेंट। ट्रेवलर सैलरी, आपने एक बंदा रखा हुआ है जो एक सिटी से दूसरी सिटी में आपका सैंपल लेके जाता है दिखाने के लिए, उसकी सैलरी एक्सपेंस 15,000। That's it. Now we'll close the P&L account. Let's close the P&L account. Total of the credit side. क्रेडिट साइड का टोटल 3,32,300। क्रेडिट साइड का टोटल 3,32,300। डेबिट साइड का टोटल 2,81,800. Let's verify once. The total of debit side is 281,800 and total of credit side is 232,300. Difference 50,500 to the debit side to net profit balance, to net profit balance 50,500. ये प्रोप्राइटर को कॉमर्स विला ने प्रॉफिट कमाया, गौरव अरोड़ा को मिल जाएगा 3,32,300 इज द टोटल. Give two footnotes. Give two footnotes. The first is this. Write down.
godown has been assumed, godown has been assumed for storing the finished goods, for storing the finished goods, full stop. Hence, insurance of godown and rent of godown, hence, comma, insurance of godown and rent of godown has been considered the indirect expense, has been considered as the indirect expense. Full stop. 2. Note number 2. Trading account credit balance refers to gross profit. Trading account credit balance refers to gross profit. Full stop. और एक चीज मैं नोट में नहीं दे रहा हूं बट आप खुद समझ सकते हैं, ट्रेड एक्सपेंसेस लगता है ट्रेडिंग में जाएंगे क्योंकि ट्रेड लिखा है, बट जाएंगे P&L में. That's it. This is how we make P&L account. We'll continue in lecture 5 the preparation of P&L account from trading account. Bye bye. Take care. God bless.